आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन अपने पास है। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन अपने पास जो है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब एक चार्ज है अपने पास जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सच दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। मतलब इस प्रकार डिवाइड कर रहे हैं जिससे क्या है कि उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस। तो वो चार्ज को जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना कितना में डिवाइड करेंगे जिससे ये फोर्स क्या उनके बीच का मैक्सिमम हो, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अपने पास कोई चार्ज है वो कैपिटल Q है, ठीक है। इनको क्या किया हमने कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मान लेते हैं कि एक पार्ट्स जो है वो स्मॉल Q मान लिया, तो दूसरा पार्ट्स कितना हो जाएगा, कैपिटल Q और माइनस स्मॉल Q। ये फर्स्ट पार्ट हमने इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक मान लिया कितना हमारा स्मॉल Q, तो दूसरा कितना हो जाएगा Q माइनस स्मॉल Q, दैट मीन्स ये हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये मान लेते हैं कि ये चार्ज यहाँ पर है और ये चार्ज यहाँ पर है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये मान लेते हैं कि स्मॉल r। ये हमने क्या किया कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है, और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना माना है, सेपरेशन स्मॉल r माना है, ठीक है। अब अपने को बोला गया है कि फोर्स इज मैक्सिमम। जब भी कभी अपने को मैक्सिमम और मिनिमम का बात करता है तो हमेशा डिफरेंशिएट करके उसको क्या करते हैं हम लोग, जीरो के इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले इनके बीच का फोर्स कितना होगा, तो फोर्स F इजिकल टू K इंटू Q1 Q2। तो Q1 कितना है, Q के बराबर, इंटू Q2 कितना है, Q माइनस स्मॉल Q, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो डिस्टेंस कितना है r। तो क्या मिला अपने को, r स्क्वायर। अब अपने को बोला गया है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको जीरो के इक्वल करते हैं, फिर अपने को कंडीशन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि f का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q कर रहे हैं। मतलब स्मॉल q के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दैट मीन्स dF बाई dq इजिकल टू जीरो कर रहे हैं। फिर देखते हैं अपने को क्या मिलता है। अब हम लोग क्या करें, dF बाई dq इजिकल टू जीरो। तो d बाई dq और f का वैल्यू अपने पास ये है पूरा, तो उसको हम लिख लेते हैं kq इंटू q माइनस q बाई r स्क्वायर इजिकल टू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कांस्टेंट है अपने पास, कांस्टेंट क्या k है, q है और r कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो k बाई r स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लिया, फिर अंदर में क्या बचा, तो d बाई dq, और इधर से क्या बच गया, q इंटू q माइनस q इजिकल टू जीरो। ये पूरा टर्म इस जीरो के नीचे जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा अपने को d बाई dq q इंटू q माइनस q इजिकल टू जीरो। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, तो d बाई dq, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू q, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस q स्क्वायर इजिकल टू जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी अपने पास माइनस और प्लस में सेपरेशन हो तो हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं d बाई डी क्यू, q इंटू क्यू, और माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर d बाई डी क्यू, और यहाँ पे कितना है q स्क्वायर इजिकल टू जीरो। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास क्या है, तो d बाई डी क्यू, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, q के रिस्पेक्ट में। कैपिटल Q क्या है, कांस्टेंट है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, जो पावर में होता है वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में से कम हो जाता है। जिसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एक्स के पावर में n माइनस वन।
ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दिया हमने, बचे स्मॉल क्यू के पावर में कितना है 1, तो हम लिखेंगे 1 इंटू क्यू के पावर में 1 माइनस 1। ये मिल गया अपने को किसका, क्यू का, क्यू के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पर हम लोग क्यू स्क्वायर का क्यू के रिस्पेक्ट में, तो माइनस है तो माइनस, और क्यू स्क्वायर का जो पावर में होता है उसको पीछे मल्टीप्लाई और पावर में से एक माइनस करते हैं। तो यहाँ पे पावर में क्या है 2 है, तो 2 इंटू क्यू के पावर में 2 माइनस 1 इजकल टू 0। यहां से सोल्व करें तो ये मिल जाएगा अपने को क्यू, क्योंकि ये क्यू के पावर में 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू मिलेगा, और माइनस यहाँ से कितना मिलेगा 2 इंटू क्यू के पावर में 2 माइनस 1 मतलब 1 इजकल टू 0। फिर अपने को कितना मिला, यदि इसको हम लोग सोल्व करें 2q को इधर लेके चले जाए तो q इजकल टू ये मिल गया अपने को 2q, देयरफॉर q इजकल टू कितना मिला, तो q बाय 2 के बराबर मिला। तो अपने को जो कंडीशन मिला, या अपने पास जो चार्ज का सेपरेट जो चार्ज मिला, अपने को जो कैपिटल Q था उसको हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि ये Q जो मिला अपने को Q/2 मिला, यदि ये Q/2 मिला तो दूसरा भी क्या मिलेगा Q माइनस Q/2 इजकल टू ये कितना हो जाएगा Q/2। इसका मतलब जो कैपिटल Q है, यदि उनके बीच इसको यदि हम लोग दो पार्ट में सेपरेट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो यदि और उनके बीच का यदि फोर्स मैक्सिमम चाहते हैं, ये कितना होगा, उनको कितना में डिवाइड होना पड़ेगा Q/2 और Q/2 में, तभी जाकर के क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक छात्र।